नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 6:06 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आर्द्रा नक्षत्र दिन में 10:44 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सिद्धि योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 10:44 से फिर पूरे दिन त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य इस त्रिपुष्कर योग में किया जाए तो उसका 3 गुना लाभ होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में और शुक्र कर्क में। सूर्य का संचरण सिंह में है, बुध कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु तुला राशि में। तो वहीं शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में वक्रावस्था में जारी है। गोचर कुंडली में इस समय गजकेसरी योग का निर्माण है। ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, चूंकि आज दिन जो है मंगलवार का, तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगलवार का दिन, यानी कहीं ना कहीं वातावरण में संशयात्मक भ्रामक स्थिति का उत्पन्न होना बहुत हद तक संभव है। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें पूरी तरह से सतर्क रहना है? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज कोई भी नया कदम उठाना, कोई भी नया कार्य करना ठीक नहीं है? वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करने से बचना है? और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा में आज 28 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा है। बोरवेल इत्यादि लगाना है, प्रसूति का स्नान और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो इसके लिए दोपहर 11:35 से दोपहर 1:52 तक का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आजकल दिव्य महाप्रयोग में मैं गोचर से संबंधित कुछ विशेष ज्योतिषीय तथ्य आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें राशिफल में आजकल मैं जो गोचर से संबंधित तथ्य बता रहा हूं वो उसे कहीं नोट करें और जन्म कुंडली में या तो खुद के या किसी और के आजमा कर अवश्य देखें। आज के सूत्र को भी जरा सुनिए और आजमाइए। कुंडली में शुक्र जिस राशि में हो, नोट करिए,
जन्म कुंडली में शुक्र जिस राशि में हो, गोचर में सूर्य जब शुक्र अधिष्ठित राशि से 6, 7 और 12 भाव में जाते हैं, नोट करिए 6, 7, 12 भाव में जाते हैं, तब जातक के लिए जो समय होता है बेहद मानसिक अशांति और परेशानी वाला होता है। इसी समय में यानी कि जब गोचर में, यानी सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखिए, शुक्र किस राशि में बैठे हैं। अब जिस राशि में शुक्र बैठे हैं उससे सूर्य को देखना है। अब इसी समय में यदि कुंडली में और भी कुछ परेशानी चल रही हो, जैसे 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा हो, या गोचर में गोचर वसात इसी समय चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, छठवें, 8वें, 12वें में आ जाएं, तो ये परेशानी 3 गुना 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि जातक को प्रबल मार्केश भी हो तो संभव है ये मृत्यु की स्थिति उत्पन्न कर देगी। अब एक उदाहरण आपको देकर के समझाता हूं। इस समय वर्तमान समय को लीजिए, सूर्य इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं, ये गोचर कुंडली पर अभी के लिए मैं समझा रहा हूं। अब जिसकी कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो, कुंभ में हो और कन्या में हो, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मीन में है, कुंभ में है या कन्या में है, तो आपके लिए स्थिति इस समय बनेगी। अब इसी समय में जब मैं ये गोचर की चर्चा आपको समझा रहा हूं, आपकी कुंडली में कोई और भी बुरी स्थिति चल रही हो, चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, छठवें, 8वें, 12वें में चले जाएं और साथ ही साथ और भी कोई पीड़ादायक स्थिति जैसे राहु की दशा हो, 7.5 हो, ढैया हो या मार्केस की दशा इत्यादि चल रही हो, तो फिर आप आजमा करके देख लीजिएगा, ये समय आपके लिए प्रबल कष्टदायी बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब इस बात को जरा और समझने का प्रयत्न करिए। मैंने जैसा कहा कि आजकल मैं गोचर के बारे में आपको समझा रहा हूं। हम सभी अपने जीवन काल में ग्रहों की जिस स्थिति से प्रभावित होते हैं, एक तो आपने अपनी जन्म कुंडली को देखा, जन्म कुंडली में जैसी ग्रह स्थिति है, मान लिया जाए बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन फिर भी कई बार आप देखते हैं कि मेरी कुंडली में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी मैं कष्ट में जा रहा हूं। तो इसमें 2-3 चीजें काम करती है। पहला, वर्तमान समय, एक तो आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, दूसरा गोचर की स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अब जैसा मैंने आज शुक्र के बारे में बताया, और भी बीते दिनों में आपको गोचर से संबंधित कई सारे तथ्य बता रहा हूं, आने वाले दिनों में भी गोचर से संबंधित कुछ तथ्य और आपको बताऊंगा। तो ये हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है। गोचर की इन्हीं स्थितियों से हमें कई बार एकाएक आकस्मिक रूप से लाभ भी मिलता है, एकाएक कई बार हानि भी होती है। अब आमतौर पर हम समझ नहीं पाते कि एकाएक की घटना क्यों घटित हुई। अभी आपको याद होगा कि पूर्व में राशिफल में ही मैंने नक्षत्र से संबंधित कुछ चर्चा, आपको 6 नक्षत्रों के बारे में बताया था कि ऐसे नक्षत्र में जब पाप ग्रह गुजरते हैं तो आपके लिए विशेष पीड़ादायी, कष्टदायी समय हो जाता है। तो मैंने जैसा कहा कि मेरे जो ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि वो इन सभी सूत्रों को कहीं कागज पर नोट करके रखें और जब भी वक्त पड़े गाहे बगाहे आजमा करके आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे कोई व्यक्ति गोचर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में आपके लिए तो बहुत बढ़िया है दिन, आत्मविश्वास देने वाला है दिन। कुछ बड़ा करने की अगर योजना है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भ्रम, आज मैंने पहले ही बताया कि आज वातावरण में भ्रम की स्थिति होगी, तो आपके लिए नहीं होगी, हो सकता है आप अकेले से तो सब कुछ चल नहीं रहा है, औरों के लिए तो भ्रामक स्थिति हो सकती है। तो पहले योजना बनाइए और साथ ही साथ सबको ले करके चलने का प्रयत्न करिए, तब सफलता मिलेगी। दिन अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई सूचना, धन लाभ के योग और किसी अपने खास से कोई उपहार भी आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदारी में अगर जाना है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो इस मामले में दिन ठीक नहीं है। संभव है रिश्तेदार के यहाँ जाने पर सामान्य सी बात को ही आप समझ लें कि बात ही बात में तीखी नोकझोंक की संभावना है। लेन देन के मामलों में भी आज जरा सचेत होकर के लेन देन करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल मंत्र है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला बिल्कुल नहीं करना। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक बना हुआ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो काम अधिक होने के चलते मानसिक दबाव आपके ऊपर आज रहने वाला है। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलने वाली है, दिन आपके लिए ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस खान पान पर नियंत्रण रखिए, वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी विशेष नहीं है।
आज नवारण मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय होना, मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण वाणी की कड़वाहट से मित्रों को भी शत्रु बनाने वाले हैं आप। जो बोलेंगे सामने वाला ठीक उसका अलग अर्थ निकालेगा। आप कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, संशय। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपको अपने परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा, पर आज बहुत सचेत रहना है। आज का दिन ऐसा नहीं है कि कोई जोखिम भरा फैसला किया जाए। आज का दिन ऐसा नहीं है कि बहुत सी चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं। आप परिस्थितियों को जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। एक कार्य निपटे, इसके बाद ही दूसरे किसी कार्य में हाथ डालिए। दिन ठीक नहीं है। अचानक दिमाग में कोई आइडिया उत्पन्न हो जाए और उस पर काम करने आप निकल जाएं, लाभ नहीं केवल हानि का सामना करना पड़ेगा। आज आपकी वाणी के कारण सामने वाले का तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, यानी सामने वाले को बुरा लगेगा और वो आपका अपमान करेगा। यानी इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वाणी के कारण आज आपका अपमान होगा। हालांकि हर मामले में आपको अपनों का साथ मिल रहा है, जीवन साथी का भी संबंध सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए परेशानी है। गले में तेज दर्द या गले से संबंधित शिकायत, मौसमी बीमारी की संभावना भी है। दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर सफेद। निवेश से बचें। मिथुन के जातकों को भी आज ऊहापोह का सामना करना पड़ेगा। कोई बना बनाया काम आज बिगड़ सकता है। मिल रही सफलता, जैसे कह सकते हैं कि मुंह में आया हुआ अन्न का कौर मुंह से निकल जाएगा। कहीं से धन लाभ के योग थे तो समझ लीजिए आया हुआ धन हाथ से निकलने वाला है। बहुत सोच समझ करके और शांतचित्त होकर के काम करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें संभव है सफलता मिले, लेकिन प्रयत्न बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में काम की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। एकाएक अधिक से अधिक आपके ऊपर काम डाला जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। किसी भी प्रकार के जोखिम से बचिए, निवेश नहीं करना। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आज किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग, किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी, इससे आपको बचना है। और संभव है सबसे जरूरी ये बात तो आप घर से ही शुरू करिए। आज जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, तो जीवन साथी से मतभेद न हो इस बात का विशेष ख्याल रखिए और सोच समझ करके ही बोलें। संबंध को मधुर रखने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन सफलता उसके अनुपात में कम है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं है, सावधान रहना होगा। आज सभी मिथुन राशि के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 51 बार या 108 बार जप करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आप बचें। कर्क के जातक निवेश तो ना करें, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। मन लगा करके और धैर्य से अगर काम करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी, उलझने सुलझ जाएंगी। सबसे पहले तो कार्यस्थल पर आपको, या आज के दिन को मैं ऐसे कह देता हूं कि आप हालात से समझौता करने के लिए तैयार रहिए। आज जरूरत ही नहीं है कि किसी मामले में जिद्द किया जाए। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। जो समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। किसी से बेवजह विवाद नहीं करना, उलझना नहीं है। आज एक ही बात समझ लीजिए कि ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जहां वातावरण में ऊहापोह, संशय और मतभेद की स्थिति है। तो हर मामले में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानी है तो परेशानी थोड़ी कम होगी, सचेत रह करके आगे बढ़िए। व्यापार में थोड़ा बहुत रिस्क भी आप ले सकते हैं, सचेत होकर के लीजिएगा। जो बात आपको अच्छी न लगे वो बात किसी और को मत बोलिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। बहुत ज़्यादा दिखावा, बड़बोलापन, इससे आपको बचना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है बहस से दूर रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सावधान रहना पड़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ पुष्प भी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जैसा मैंने कहा आपको नहीं करना। सिंह के जातक निवेश अवश्य करें, दिन बहुत अच्छा है। लंबे समय से अगर कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। दिन ठीक है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी देखें तो गजब का आत्मविश्वास, गजब की स्फूर्ति, गजब की ताजगी। परिस्थितियों के बस में नहीं वरन परिस्थितियों को अपने वश में करके चलेंगे आप। समझ लीजिए कि आपकी सफलता के राह में कोई भी व्यवधान, कोई भी रोड़े नहीं आने वाले। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अच्छा फल देने वाला है दिन आपके लिए। और वहीं आर्थिक स्थिति
आपकी मैं बहुत मजबूत देख रहा हूं, मनोबल आपका बढ़ा रहेगा। पर याद रखिए, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। कोई बड़ी संपत्ति की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं तो विचार करके ये काम कर सकते हैं, लाभ होगा। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए, यही आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा आपको। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी सिंह राशि के जातक आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश मैंने कहा अवश्य करिए। और यही बात अगर हम कन्या राशि के जातकों के लिए करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, मानसिक ऊर्जा आपके अंदर भी जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन एक बात तय जानिए, व्यर्थ के विवाद की स्थिति आज बार बार उत्पन्न होगी। पैसों से संबंधित मामलों में आज आपको बेहद सचेत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हालांकि करियर से संबंधित, कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, वक्त आने पर वही आपके अपने आपकी चुगली करेंगे, आपको धोखा देंगे। बहुत सोच समझ करके, सावधान होकर के रिश्तों के मामले में निर्णय करना है। हर किसी पर भरोसा नहीं करना। और आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कार्य के प्रतिस्पर्धा में आपको पढ़ना ही नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, ना करें। अगर करना ही है तो दोस्त या फिर कोई ऐसा शुभ चिंतक जो आपका अपना सचमुच का हो, उससे राय लेकर के और थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज अनबन और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। पर स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। मसालेदार भोजन से बचना है। सीने में जलन की तकलीफ आज दिखाई पड़ रही है। रात्रि सुक्त का पाठ या श्रवण करना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से, और जैसा मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके। तुला के जातकों को निवेश करना चाहिए। गोचर कुंडली में स्थिति आपके पक्ष में है, भाग्य में है। आप अपने हर प्रयास में सफल होते दिख रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी जैसे आपकी हर बात को मानने के लिए पहले से ही तैयार बैठे रहेंगे। आपने अगर मेहनत किया, प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया तो आपके काम की तारीफ होगी। मान सम्मान पद में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। विशेष करके वो सभी लोग जिनकी नौकरी नहीं है या जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने प्रयत्न कर रखा है, प्रयास कहीं कर रखा है, तो नई नौकरी का ऑफर आपको जल्द ही मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। बड़े परिवर्तन की संभावना है, आपको इससे लाभ मिलेगा। बड़ों की सलाह से अगर कोई बड़ा निर्णय लें तो और बढ़िया होगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। कफ जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए, सब कुछ ठीक होगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए आज लाभप्रद होने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। और वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, राहु के नक्षत्र में मंगलवार का दिन, सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। सकारात्मक विचारधारा के साथ। असफलता की सूचना है। परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर एक के बाद एक कोई न कोई परेशानी, समस्या आती रहेगी। जोखिम लेने से बचना होगा। सफलता चाहते हैं तो सचेत रहना बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूँगा। किसी भी तरह का भूल मत करिए, निवेश मत करिए। निवेश से आपको लाभ होगा, नुकसान होगा। किसी को आज धन उधार मत दीजिए। और वक्त पड़ने पर मदद न मिल पाने के कारण भी आपका काम बिगड़ने वाला है, सो दूसरों के भरोसे आज कोई काम मत करिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, न करें, नुकसान है यहाँ पर। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप आपके लिए लाभप्रद होगा, सो 21 बार जप करिए। और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना,
देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। कुल मिलाकर के एक बात जान लें कि दांपत्य जीवन में कुछ परेशानी को अगर छोड़ दें तो बाकी मामलों में दिन आपको भाग्य देने वाला है, सकारात्मक है दिन। दांपत्य जीवन में कलह तू मैं की संभावना है, बाकी सप्तमस्त चंद्रमा से आपको फायदा होगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठा सकते हैं। ऑफिस में या फील्ड वर्क में जहां भी आप रहेंगे, आप अपने विचार, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको आगे चल करके अच्छा खासा फायदा देगा। आज और आने वाले दिनों में भी फायदा होने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु विपरीत का आज अपमान मत करिए। जैसा मैंने कहा, दांपत्य जीवन को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ ठीक है। दांपत्य जीवन की परेशानी, जीवन साथी के साथ किया गया अभद्र व्यवहार ही आज आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फल का दान करिए, विशेषकर आज कहीं देवी मंदिर में जाकर के फल का दान करें तो ज्यादा लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातकों को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, दिन ठीक है। किसी को जवाब देना है, प्रतिकार करना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सामने वाले को दबाना है, यानी कुल मिलाकर के कहें तो वाद विवाद किसी से करना है तो जीत आपकी दिखाई पड़ रही है। समय आपके साथ है, इस समय का लाभ उठाइए। मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। हालांकि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कभी किसी के लिए लाभप्रद तो नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं बता दूं, नियंत्रण रख करके अगर सामने वाले को दबाने का प्रयत्न किया जाए, और विशेषकर अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, और तब सामने वाले को दबाने का प्रयत्न किया जाए तो अच्छा होगा। किसी भी प्रकार के विवाद, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े की स्थिति में जीत आप ही की होने वाली है, पर समझदारी से काम लीजिए। जरूरत हो तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। निर्णय सोच समझ करके ले तो अच्छा होगा। अगर किसी तरह के कानूनी मसले में फंसे हुए हैं, कानूनी कोई परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी के साथ भी आज आपको बहस नहीं करना। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संभव हो तो जीवन साथी को आज कुछ उपहार दीजिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो कहना नहीं, आज का दिन हर प्रकार से बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के शिक्षा के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप देते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं। आज सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए जो 7 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रेम के क्षेत्र में आज संशय की स्थिति रहने वाली है, फिर भी बाकी के मामलों में व्यस्तता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। जो भी आप काम करते हैं योजना बना करके करिए, कार्य सफल होता दिखाई पड़ रहा है, आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका दिन अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है और जो आपके साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। अधिकारियों से भी सम्मान और सहयोग मिल ही जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कारोबार आपका लगभग आज लाभदायक तो रहेगा। जैसा मैंने कहा, संशयात्मक स्थिति है तो लाभ तो रहेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी रहेगी। निवेश करने से आज आपको बचना होगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिए, और निवेश करते हैं तो किसी जानकार की राय से करिए। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। प्यार का इजहार भी आज करने से बचना ही ठीक होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा संशयात्मक स्थिति है। आप कहना चाहेंगे कुछ और, समझाना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला समझ लेगा कुछ और, तो इस मामले में दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आप, और ऐसा अगर करते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप सफल भी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, क्योंकि नींद से संबंधित परेशानी, थकान महसूस आपको होने वाला है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो आज विशेष रूप से सावधान रहें, आपके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और आज द्वादशाक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करिएगा, लाभ रहेगा। मीन के जातकों की बात करूं तो आज गृह कलह और तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दिन ठीक नहीं है। अपनों का जो साथ मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। ऊपर से गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में
उच्चाधिकारियों से जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और सहयोग ना प्राप्त होने के कारण ही आज उचित सफलता मिलती दिख नहीं रही। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। किसी भी तरह का निवेश ठीक नहीं है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और हर मामले में एक बात तो ख्याल रखिए ही रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए। आज धन हानि और प्रबल नुकसान की संभावना है। परिवार के सदस्यों, विशेष करके माता पिता का सम्मान आपको करना है। उनके साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना आप चाहते हैं तो न करें, लेकिन मैं बाकी के प्रेमियों की बात, जो पूर्व से प्रेमी हैं उनके लिए ठीक कर रहा हूं। प्यार का इजहार नहीं करिए। विद्यार्थी वर्ग कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं, परंतु इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहिएगा। और आज 1 चम्मच दही खा करके ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।